श्री साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर, जिसे नेपाली मंदिर, कंठवाला मंदिर और मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पवित्र शहर वाराणसी के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। यह मंदिर वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से 3.8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और मणिकर्णिका घाट से 100 मीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेपाल के राजा द्वारा 19वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर टेराकोटा, पत्थर और लकड़ी से बना है और यह मंदिर काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का ही एक प्रकृति है। आज से लगभग 2000 साल पहले निर्मित नेपाली मंदिर यानी साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर काशी के दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट के बीच ललिता घाट पर स्थित है। काशी के इस नेपाली मंदिर के निर्माण की परिकल्पना नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने 1800 में की थी। कहते हैं राजा राणा बहादुर शाह के वंशजों को बाबा गोरक्षनाथ ने आशीर्वाद दिया था कि जहां तुम्हारे कदम पड़ेंगे वह क्षेत्र तुम्हारे राष्ट्र का हिस्सा बन जाएगा। राणा बहादुर शाह ने 1800 से 1804 तक वाराणसी में निर्वासन लिया और अपने निर्वासन के दौरान उन्होंने वाराणसी में पशुपतिनाथ मंदिर की प्रकृति बनाने का फैसला किया। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। मंदिर के निर्माण के दौरान राजा राणा बहादुर शाह वापस नेपाल गए। 25 अप्रैल 1806 को राणा बहादुर शाह को उनके सौतेले भाई शेर बहादुर शाह ने चाकू मारकर हत्या कर दी। हालांकि उनके पुत्र गिरवन युद्ध विक्रम सहदेव ने समय सीमा के 20 साल बाद इस निर्माण कार्य को पूरा किया और यही कारण है कि इस मंदिर को बनने में 40 वर्ष का समय लग गया। यह मंदिर टेराकोटा, पत्थर और लकड़ी से बना है और इसे पूरा करने में लगभग 3 दशक लगे हैं। शीशम और सेक्वा की लकड़ी से बना यह मंदिर दीमक मुक्त है। साथ ही यह मंदिर वास्तुकला की नेपाली शैली में निर्मित है। इस मंदिर के आसपास इमली और पीपल के अनेकों पेड़ हैं और इस मंदिर में इमली और पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ यह मंदिर पगोड़ा शैली में निर्मित है। पगोड़ा एक विशेष प्रकार की मंदिर निर्माण की शैली होती है जो स्तंभाकार यानी पिरामिड आकार की बहुमंजिला होती हैं। हाँ, प्रारंभ में इस शैली का प्रयोग भगवान बुद्ध के स्तूपों के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसको भी मंदिर बनाने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इस मंदिर की नक्काशी मुख्य रूप से लकड़ी पर उकेरी गई है। इसमें खजुराहो सामूहिक इस मंदिर की नक्काशी मुख्य रूप से लकड़ी पर बनाई गई है। इसमें खजुराहो समूह के स्मारकों में से प्रदर्शित मूर्तियों के समान मूर्तियां हैं और इसलिए इन्हें मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। काशी में इस शैली के नेपाली मंदिर का होना नेपाल का भारतीय संस्कृति के अगाध भक्ति को दर्शाता है। पहले इस मंदिर की छत खपरे की हुआ करती थी, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम नेपाली खपरा भी पड़ा। बाद में सन 1977 में वीरेंद्र विक्रम शाह ने इस मंदिर के छत्र पर तांबे का पत्र मढ़वा दिया। काशी का यह नेपाली मंदिर काष्ठ शिल्प कला यानी काठ पर बना हुआ मंदिर है। लकड़ी पर बनी इस मंदिर की नक्काशी अविस्मरणीय है। इस मंदिर के द्वार पर शक्ति के स्वरूप में 2 शेर बने हुए हैं। मंदिर के गर्भद्वार के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के चित्र बने हुए हैं। ऊपर गरुड़ अंकित है और नीचे महेश की आकृति। इस मंदिर में भी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तरह 4 द्वार हैं। इन चारों द्वारों के दरवाजे और दीवारों पर चौखटों पर विभिन्न देवी देवताओं और ताराओं के चित्र और मूर्तियां बनी हैं।
आपको बता दें कि नेपाल में भैरव और तारा की मूर्ति का विशेष महत्व है। इस संपूर्ण मंदिर में काष्ठ शिल्प की नक्काशियों वाले इस अद्भुत मंदिर में कामसूत्र पर आधारित मूर्तियों का भी अंकन है, जैसा मध्य प्रदेश के खजुराहो और उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में देखने को मिलता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पर आधारित इस मंदिर में शैव और वैष्णव का एक साक्ष्य रूप देखने को मिलता है, जो काशी की गरिमा को और बढ़ा देता है। शिव की नगरी काशी में ललिता घाट पर मिनी नेपाल बसता है। विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले पाथवे के द्वार पर जलाशयन घाट के बगल में स्थित भगवान पशुपतिनाथ का यह मंदिर नेपालियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का प्रतिरूप इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद काशी में नेपाल का ही एहसास होगा। कहते हैं इस मंदिर में नेपाली श्रद्धालु आज भी अपनी मृत्यु मांगने आते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि उनकी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। काशी जहां मां गंगा के तट पर बसी है, तो वहीं काठमांडू शहर बागमती नदी के किनारे विकसित हुआ है। काशी में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के नक्काशी और नेपाल के मंदिर की नक्काशी बिल्कुल हूबहू है। इसके अलावा दोनों मंदिरों की भव्यता भी एक जैसी है। यहाँ तक कि काशी और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा पाठ भी नेपाली समुदाय के लोग भी बिल्कुल एक ही परंपरा के अनुसार करते हैं। ललिता घाट स्थित यह मंदिर काशी के अन्य शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग है। मंदिर का निर्माण काशी के अन्य शिवलिंगों की तरह पत्थर से नहीं बल्कि नेपाली लकड़ी के प्रयोग से हुआ है। मंदिर के भीतर गर्भगृह में पशुपतिनाथ के रूप में शिवलिंग स्थापित है। माना जाता है कि काशी के इस पशुपतिनाथ के दर्शन से वही फल प्राप्त होता है जो नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन से होता है। आपको बता दें इस मंदिर की एक और रोचक बात, इस मंदिर को बनाने के लिए जिस लकड़ी का प्रयोग हुआ उसे भी नेपाल से ही लाया गया था। यहाँ तक कि मंदिर के निर्माण के लिए कारीगर भी नेपाल से ही बुलाए गए थे। इस मंदिर के चारों तरफ लकड़ी का दरवाजा होने के साथ साथ भित्ति से लेकर छत तक सब कुछ लकड़ी से बनाया गया है। इन लकड़ियों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां उभारी गई हैं, जो देखने में बेहद आकर्षित लगती हैं। नेपाल के मंदिर की तर्ज पर बने इस मंदिर के बाहर एक बड़ा सा घंटा भी है। वहीं दक्षिणी द्वार के बाहर पत्थर का नंदी बैल भी बना है। मंदिर के बगल में धर्मशाला और वृद्धाश्रम भी है। धर्मशाला में भी काष्ठ शिल्प की बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस धर्मशाला की सीढ़ियां और छत भी लकड़ी से ही बनाए गए हैं। खिड़कियों, खंभों और झरोखों की बारीकी नक्काशियां बेहद ही मनमोह लेने वाली होती हैं। इस धर्मशाला में संस्कृत, अध्यात्म और वेदों की शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी निवास करते हैं। पशुपतिनाथ का यह मंदिर सुबह काशी के अन्य मंदिरों के समय ही खुलता और बंद होता है। कहते हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में जाने में असमर्थ व्यक्ति यदि काशी के इस नेपाली मंदिर का दर्शन करे तो उसे वही फल प्राप्त होता है जो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन से मिलता है। तो यदि आप भी नेपाल जाकर पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने में असमर्थ हैं तो काशी में नेपाल मंदिर के दर्शन करके आप पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर आपसे एक अलौकिक महिमा का वर्णन लेकर दोबारा मिलेंगे।